आज कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के बयान पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ। डीके शिव कुमार ने संविधान को बदलने की बात कही। उनके इस बयान पर आज पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। असल में डीके शिव कुमार ने कहा कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, एक वक्त आएगा जब संविधान भी बदलेगा। एक प्रोग्राम के दौरान शिव कुमार से सवाल किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का जो फैसला किया, क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं है? इस पर शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को आरक्षण तो बैकवर्ड क्लास के आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। ये मामला भी अदालत में जाएगा और आगे चलकर हो सकता है कि संविधान में ये चीज बदले। शिव कुमार के इस बयान को आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में उठाया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है। रिजिजू ने कहा कि जिस तरह आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की डिमांड करती थी, उसी तरह अब संवैधानिक पद पर बैठे कर्नाटक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए संविधान बदलने की बात करनी पड़ रही है। रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी तो संविधान बचाने की बातें करते हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता खुलेआम मुसलमानों के लिए संविधान बदलने की वकालत कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। रिजिजू के बाद राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। नड्डा ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में संविधान का मजाक उड़ाया, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब कांग्रेस के नेता इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए अनुरोध करते हैं। जेपी नड्डा के आरोपों का जवाब देने के लिए जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका दिया। जब खड़गे बोलने लगे तो बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा किया और हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर नौटंकी करते हैं, लेकिन संविधान को लेकर कांग्रेस के असल इरादे डीके शिव कुमार ने जाहिर कर दिए। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे। आप नाता करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर के
इसके बाद लोकसभा में भी हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा उनकी पार्टी के किसी नेता ने संविधान बदलने की बात नहीं की है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं, डीके शिव कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर निकली संविधान को बदलने की, मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, उधर से नहीं, उधर से आती है। संविधान रक्षा करने की बात हमने की है और उसके लिए हम किसी कीमत पर भी संविधान की रक्षा हम करेंगे, करते रहेंगे। कांग्रेस ने इस मामले में किरेन रिजिजू के खिलाफ राज्यसभा में गलत बयानी करने का, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोशन भी दिया। वहीं विवाद बढ़ा तो डीके शिव कुमार सामने आए, सफाई दी। शिव कुमार ने कहा उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की। कांग्रेस में कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया। वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। Where I have said that I am going to change the constitution. Do you think they are peddling fake news, sir? See, they are very famous on peddling fake news like this. I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. डीके शिव कुमार ने असल में क्या कहा था? क्या वाकई में संविधान बदलने की बात कही थी? अगर कही तो कैसे कही थी? अगर इसको समझना है तो इस मामले पर डीके शिव कुमार के एग्जैक्ट सेंटेंसेस को सुनना समझना जरूरी है। मैं आपको वर्बेटिम बताता हूं कि डीके शिव कुमार ने क्या कहा था। सवाल था मुस्लिम आरक्षण का। उन्होंने कहा हां मैं सहमत हूं, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। यह सुनने के बाद शिव कुमार की सफाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, ना ही कांग्रेस की सफाई का कोई औचित्य बचता है। डीके शिव कुमार से मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर सवाल पूछा गया था। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए संविधान बदलेगा। यह इस तरह का फैसला है जिसके लिए संविधान बदलता है। अब ये उन्होंने गलती से कहा या कहने के बाद उन्हें लगा गलती हो गई, डीके शिव कुमार ही बता सकते हैं। मोटी बात यह कि उन्होंने संविधान को बदलने की बात साफ साफ लफ्जों में की थी।